गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम साइंस का फर्स्ट चैप्टर के बारे में पढ़ रहे हैं, दैनिक जीवन में विज्ञान। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो आपको बना कर दिया था जो कि बोर्ड पर बनाया हुआ था, तो वो जस्ट एक इंट्रोडक्शन था इस चैप्टर का और मेरा भी। तो आज हम इस चैप्टर को बुक में लाइन बाय लाइन समझने की कोशिश करते हैं। क्या है दैनिक जीवन में विज्ञान? मतलब इस चैप्टर में ये बताने की कोशिश की जा रही है कि विज्ञान का हमारे दैनिक जीवन में किस प्रकार से लाभ होता है, विज्ञान ने हमारे दैनिक जीवन को किस प्रकार से सरल बनाया है। तो मनुष्य स्वभाव से ही सदैव जिज्ञासु प्रवृत्ति का रहा है। जिज्ञासु प्रवृत्ति का मतलब क्या है? एक उत्सुक रहा है, मतलब किसी भी चीज़ को उसमें जो जानने की इच्छा होती है ना, उसी को हम बोलते हैं जिज्ञासु प्रवृत्ति। उसे हमेशा अपने आसपास की दुनिया में घटने वाले प्रत्येक घटनाक्रम में कब, कहाँ, कैसे और क्यों जैसे प्रश्नों के उत्तर ढूंढने की उत्सुकता होती है। मतलब हमारे चारों ओर हमारे दैनिक जीवन में रोज़ बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं जिसका उत्तर हमें नहीं पता होता। तो उन सब संबंधित घटनाओं से जो प्रश्न होते हैं वो हमारे मन में कैसे आते हैं कि ये घटना कब होती है, कहाँ होती है, कैसे होती है और क्यों होती है। जैसे आप लोग अभी छोटे हो, बारिश होती है, बिजली चमकती है, तो आपको लगता होगा ना कि ये बिजली चमकने वाली घटना कैसे होती है, कहाँ पर होती है ये, और ये क्यों घटित होती है। ये सारे प्रश्न अगर आपके मन में आते हैं तो आप एक्चुअल में एक साइंटिफिक व्यू है आपका सोचने का। वास्तव में विज्ञान की शुरुआत इसी उत्सुकता से होती है। मैंने अभी बताया ना कि विज्ञान की शुरुआत क्या होती है, इसी उत्सुकता से होती है, मतलब प्रश्न करने की जो इच्छा होती है। तो चलो अब हम एक बालिका के बारे में जानते हैं, एक कहानी सुनते हैं। आइए एक जिज्ञासु बालिका सीमा द्वारा उठाए गए प्रश्नों एवं जिज्ञासाओं द्वारा इसे समझने का प्रयास करें। सीमा नाम की एक लड़की की यहाँ पे कहानी बताई जा रही है जिसके अंदर बहुत सारे उत्सुकता वाले प्रश्न उठ रहे हैं। तो वो कभी अपनी माँ से पूछती है, आप लोग ये देखना कि ये सारे प्रश्न आपके भी मन में उठते हैं या नहीं। कभी अपने माँ से पूछती है, कोई भी चीज़ ऊपर फेंकने या छोड़ने के बाद ज़मीन पर क्यों गिर जाती है। दूसरा क्वेश्चन उसने अपनी माँ से पूछा, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी कैसे बन जाता है, दूध से दही कैसे बन जाती है, फ्रिज में सामान ठंडा कैसे रहता है, चिड़िया कैसे उड़ती है। माँ इन प्रश्नों के जवाब नहीं दे पाती थी। उसकी माँ ने कहा, मैं इन सवालों के जवाब नहीं जानती हूँ, आप अपने शिक्षिका से पूछ लीजिएगा। दूसरे दिन सीमा ने वही सवाल कक्षा में अपने शिक्षिका से भी पूछा। शिक्षिका ने सीमा को समझाते हुए कहा कि आपके सभी सवाल हमारे आसपास की दुनिया से संबंधित है। मनुष्य में हर चीज़ को जानने समझने की उत्सुकता होती है। यह उत्सुकता उसे छूने, सूंघने, स्वाद चखने या सुनने के कारण उत्पन्न होती है। देखो, सीमा ने जो भी क्वेश्चंस को पूछा था, ये क्वेश्चंस कुछ बहुत ज़्यादा ऐसे क्वेश्चंस नहीं थे जिसको कि हम जानते ही नहीं हैं। हम अपने डेली लाइफ में प्रेशर कुकर में देखते हैं कि हम प्रेशर कुकर में खाना बनाते हैं और काफ़ी जल्दी बन जाता है। दही हम सभी लोग खाते हैं, तो ये दूध से बनता कैसे है। फ्रिज हमारे सभी के घर में है लगभग, तो फ्रिज में खाना ठंडा कैसे रहता है। तो ये सब बहुत दूर के क्वेश्चंस नहीं हैं, बल्कि हमारे आसपास के वातावरण से जुड़े हुए ही क्वेश्चन हैं, हमारे दैनिक जीवन से संबंधित ही क्वेश्चन है। लेकिन बहुत बच्चे आप लोग में से होंगे जिनको कि इसका आंसर पता नहीं होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस का आंसर हमें कैसे पता चलता है? जब हम अपनी पेरेंट्स से पूछते हैं। अगर पेरेंट्स उसका जवाब नहीं दे पाते हैं तो फिर बच्चों को अपने टीचर से उन संबंधित क्वेश्चनों को पूछना चाहिए। और ये क्वेश्चंस आते कैसे हैं हमारे दिमाग में? हमारे पास ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं। ज्ञानेंद्रियाँ मतलब ज्ञान को प्राप्त करने का प्रथम जो स्रोत होता है उसी को बोलते हैं। जैसे हमारे में देखने के लिए कौन सी ज्ञानेंद्रिय का हम प्रयोग करते हैं? आँख का प्रयोग करते हैं। छूने के लिए कौन सी ज्ञानेंद्रिय का प्रयोग करते हैं? त्वचा का। सूंघने के लिए नाक का। स्वाद चखने के लिए जीभ का। और सुनने के लिए कान का प्रयोग करते हैं। तो इन्हीं ज्ञानेंद्रियों के कारण ही हमारे मन में क्या होती हैं? बहुत सारी जिज्ञासाएं उत्पन्न होती हैं।
जैसे आप प्रेशर कुकर में या कोई चीज़ ऊपर फेंकने या छोड़ने के बाद ज़मीन पर क्यों गिर जाती? क्योंकि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण बल होता है, जिसके कारण वो हर वस्तु को अपनी तरफ खींचती है। पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाता है? क्योंकि क्या होता है, प्रेशर कुकर में हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर होता है। उच्च दाब और उच्च ताप के कारण क्या होता है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी बन जाता है। दूध से दही कैसे बन जाता है? हम क्या करते हैं, दूध में पहले थोड़ा सा, जिसको बोलते हैं जोरन बोलते हैं, तो एक्चुअली हम उसमें लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया को मिलाते हैं, जिससे क्या होता है, दूध से दही बन जाता है। तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस थे जो कि शिक्षिका उसको एक एक करके उसका आंसर देना चाहती थी। शिक्षिका बोली, यह जानने के लिए हमें यह समझना होगा कि वैज्ञानिक किस तरह कार्य करते हैं। मैंने आपको इससे पिछले वाले वीडियो में बताया था ना, वैज्ञानिक चरण। तो जो वैज्ञानिक होते हैं वो उसी चरण को फॉलो करते हैं। वे जिस समस्या का हल खोजना होता है, सबसे पहले उसका सूक्ष्म अवलोकन करते हैं। सूक्ष्म अवलोकन मतलब होता है उसको बारीकी से समझना, उसको बारीकी से देखना, पहले उन घटनाओं को, हर एक चीज़ को देखना और उससे संबंधित सभी जानकारियाँ एकत्रित करते हैं। एकत्रित जानकारी के द्वारा वे अपने उत्तर के बारे में कल्पना करते हैं। पहले वो किसी चीज़ को बहुत ही बारीकी से देखेंगे, फिर उससे संबंधित सभी जानकारियों को एकत्रित करेंगे, फिर जानकारी जो भी उनको मिली है उसके बारे में वे कल्पना करेंगे। इस तरह किसी सिद्धांत की रचना की जाती है। सिद्धांत की रचना ही सवाल का सबसे अच्छा समाधान होता है। ठीक है, मतलब उन्होंने जो भी कल्पना की उससे क्या होती है, एक सिद्धांत मतलब होता है एक थ्योरी बनाना कि हाँ, ये जो बात है वो इस कारण से होता होगा। फिर उस सिद्धांत की वो पुष्टि के लिए परीक्षण भी करते हैं। सिद्धांत की पुष्टि के लिए बार बार प्रयोग करना पड़ता है ताकि यह विश्वास होने लगे कि यह समस्या का सबसे अच्छा समाधान यही है। शिक्षिका ने बताया, जैसे सीमा का सवाल है कि वस्तुएं हमेशा ज़मीन पर क्यों गिरती हैं। आप रोज़ देखते हैं कि अगर कोई भी चीज़ हवा में उछाले या फेंके तो वह ज़मीन पर गिर जाती है। क्या ऐसा हर जगह और हर वस्तु के साथ होता है? यह जानने के लिए आपको कई तरह के वस्तुओं के साथ विभिन्न स्थानों पर प्रयोग करना होगा। माने एक ही वस्तु या कई अलग अलग वस्तुओं को लेकर अलग अलग जगह से उसको नीचे की तरफ फेंकना होगा। अगर आप ऐसे करें तो पाएंगे कि हर वस्तु, फूल, पत्थर, सिक्के, कपड़े आदि, चाहे जहाँ से भी गिराया जाए वापस ज़मीन पर ही गिरते हैं। इसे देखकर महान वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन ने यह निष्कर्ष निकाला कि पृथ्वी हर वस्तु को गुरुत्वाकर्षण मतलब क्या होता है, ग्रेविटी, ठीक है, ग्रेविटी फोर्स, गुरुत्वाकर्षण के कारण अपनी तरफ खींचती है, जिसकी वजह से इसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। गुरुत्वाकर्षण मतलब गुरुत्व का आकर्षण, पृथ्वी का आकर्षण के कारण अपनी तरफ खींचती है, जिसकी वजह से प्रत्येक वस्तु पृथ्वी पर गिरती है। सीमा अपने प्रश्न का उत्तर, इतना सरल उत्तर पाकर उत्साहित हो गई, खुश हो गई वो। शिक्षिका सीमा के उत्साह को देखकर बोली कि ज़्यादातर उत्तर सरल ही होते हैं, लेकिन उनके उत्तर या सिद्धांत पाना अक्सर जटिल होता है। वैज्ञानिक किसी भी समस्या, जिज्ञासा का समाधान प्राप्त करने के लिए वैज्ञानिक विधि के विभिन्न चरणों के द्वारा निष्कर्ष निकालते हैं और उससे समाज को लाभान्वित करते हैं। वैज्ञानिक विधि के विभिन्न चरण क्या हैं? जिज्ञासा मतलब हम प्रश्न करते हैं, ये प्रश्न हमारे मन में भी आ सकते हैं या किसी दूसरा व्यक्ति के द्वारा भी किए जा सकते हैं। फिर हम परिकल्पनाएं करते हैं। जिज्ञासा के बाद एक छोटा सा था सूक्ष्म अवलोकन। सूक्ष्म अवलोकन के बाद हम उसकी परिकल्पना करेंगे, माने एक कल्पना करते हैं। फिर उसका परीक्षण करते हैं, जो भी कल्पना हमने बनाई है उसका हम बार बार परीक्षण करते हैं। परीक्षण करेंगे तो उसका निरीक्षण, विश्लेषण और वर्गीकरण करेंगे। फिर उसको हम सब कुछ लिख लेंगे, फिर उस पर एक बार पुनर्विचार करेंगे, देन निष्कर्ष निकाल लेंगे। तो ये 7 पॉइंट आपको मुंह पर बिल्कुल याद होना चाहिए। जब भी स्कूल खुलेगा ना, तब याद कर लो कि वैज्ञानिक विधि के 7 चरण होते हैं और उनका क्या क्रम है। सीमा अब विज्ञान के बारे में और जानने के लिए उत्सुक थी। उसने पूछा, विज्ञान ने हमारे दैनिक जीवन के लिए क्या क्या किया है? दैनिक जीवन में विज्ञान की देन। अब समझते हैं कि हमारे डेली लाइफ में विज्ञान ने हमें क्या क्या चीज़ें दी हैं।
शिक्षिका ने सीमा को चित्रों के माध्यम से दैनिक जीवन में विज्ञान की वजह से आए परिवर्तन के बारे में समझाया। चित्र 1.2 में दिखाए गए साधनों का उपयोग हम दैनिक आवश्यकताओं में करते हैं। कृषि कार्य शीघ्र हो जाए इसलिए ट्रैक्टर व अन्य कृषि यंत्र जैसे थ्रेशर मशीन, सीड ड्रिल, हार्वेस्टर आदि विज्ञान की ही देन है। घर बैठे देश विदेश की जानकारी व मनोरंजन टेलीविज़न व रेडियो द्वारा किया जाता है। गैस के चूल्हे द्वारा शीघ्र खाना पक जाता है। ये सब विज्ञान की देन है, ये सब साइंटिस्ट ने ही हमको दिया है। इससे समय और श्रम की बचत होती है तथा प्रदूषण भी कम होता है। यातायात के विभिन्न साधन जैसे रेलगाड़ी, कार, बस, वायुयान जिनके द्वारा कुछ ही घंटों में लंबी यात्रा की जा सकती है। विज्ञान की खोजों के फलस्वरूप ही कृषि यंत्रों, यातायात एवं संचार के साधनों तथा अन्य अनेक प्रकार के साधनों एवं सामग्रियों का विकास संभव हो पाया है। विज्ञान ने हमारी बहुत सी समस्याओं जो भोजन, स्वास्थ्य और यातायात से जुड़ी हैं को सुलझाने में सहायता की है। मतलब हमारी जो समस्याएं थी भोजन को लेकर किस तरह से, पहले किसान खेती तो करते थे लेकिन उनको बहुत ज़्यादा मात्रा में उपज नहीं हो पाती थी, लेकिन अब बहुत अच्छे वैराइटीज़ के मशीन आ गए हैं जिससे कि सिंचाई करना आसान है। उन्नत किस्म के बीज आ गए हैं जो कि बहुत ही कम समय में ही बहुत ही अच्छी फसल को उत्पन्न कर सकते हैं। तो ये सब साइंटिफिक वे के द्वारा ही तो आए हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में आप देखते होंगे आजकल के क्रिटिकल ऑपरेशंस हो जाते हैं, बहुत भयानक रोगों की मेडिसिन्स भी उपलब्ध है। यातायात से पहले व्यक्ति बैलगाड़ी के द्वारा चल के यातायात करते थे और अब व्यक्ति कैसे यातायात करते हैं, उनके पास कार है, बाइक है, स्कूटी है, प्लेन है, ट्रेन है, बसेस है। तो यातायात के साधन में भी बहुत सारी उन्नति हुई है जो कि विज्ञान के कारण ही आई है। पंप तथा नहरें सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध कराती हैं। आज उत्तम बीज, उर्वरक, कीटनाशक दवाएं उपलब्ध है। इसी प्रकार मनोरंजन के क्षेत्र में, संचार के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में विज्ञान ने अभूतपूर्व योगदान दिया है। समाचार पत्रों और रेडियो द्वारा हमें देश विदेश में हो रही घटनाओं की जानकारी मिलती है। क्रिकेट मैच और देश विदेश में होने वाले विभिन्न समारोहों का सीधा प्रसारण हम टेलीविज़न पर देख सकते हैं। टेलीफोन और मोबाइल फ़ोन द्वारा हम दूर स्थित किसी व्यक्ति से बात कर सकते हैं। यह सभी विकास विज्ञान द्वारा ही संभव हो पाए हैं। मनुष्य सदा ही अधिक ज्ञान प्राप्त करने और उसका सही रूप से अनुप्रयोग करने के लिए प्रयत्नशील रहा है। आप भी बहुत सी नई खोजों के बारे में जानने को इच्छुक है कि नहीं आप? तो मुझे आप बताना कि आज का पूरा ये जो वीडियो है, जो मैंने आपको पूरा लेक्चर दिया है, वो आपको समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, अगर समझ में आया तो बोलना कि यस टीचर क्लियर है, ताकि मैं भी सेटिस्फाई हो पाऊँ। और आज के लिए आपका एक होमवर्क है। होमवर्क ये है कि यहाँ पे विज्ञान के द्वारा हमारे दैनिक जीवन में जो वस्तुएं विज्ञान ने हमें दी हैं उसका आपको ये सारा डायग्राम मतलब चित्र बनाना है अपनी विज्ञान की कॉपी के वाइट पेज पे। कलर का आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन कौन से कलर का आपको कलर का यूज़ करना है, जो मोम कलर आते हैं ना, और एक आता है पेंसिल कलर। तो आप वैक्स मतलब मोम कलर को आप लोग वैक्स कलर भी बोलते हो, या पेंसिल कलर से आप उसको इसको आप पेंट कर सकते हो, लेकिन आप वाटर कलर और स्केच कलर का यूज़ मत करना है, इससे कॉपी के पेज ख़राब हो जाएंगे। एंड देन ये कुछ प्रश्न हैं, अभ्यास प्रश्न, जिनको कि आपको अपनी कॉपी के लाइनिंग वाले पेज पे करने हैं। जैसे गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया न्यूटन ने, वैज्ञानिक विधि का चरण नहीं है सिद्धांत। भारतीय वैज्ञानिक है हरगोविंद खुराना। ओजोन परत में छिद्र का कारण है वायु प्रदूषण। इसके अलावा मैंने देखा था ग्रुप में कि बहुत सारे बच्चों ने साइंस का ये सारे क्वेश्चन आंसर को वो कर लिए हैं, तो उससे मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। जब मैं आपको करवाऊँगी, जैसे मैंने आपको आज यहाँ तक करवाया, तो आपको अभी यहीं तक करना है। जब मैं आपको आगे करवाऊँगी तभी आपको आगे करना है, इसलिए बहुत ज़्यादा फास्ट स्पीड में मत भागो, जिससे दूसरे बच्चे उसको देख के थोड़े से घबरा जाएंगे। समझ में आ रही है आपको मेरी बात?
अगर नहीं समझ में आई है तो मैं और स्ट्रिक्ट होके उन बच्चों को ये बात बोलती हूँ कि पहले जल्दी जल्दी आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे मैं आपको सारे आंसर दूंगी वैसे ही आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं। और आज आप अभ्यास के इन वैकल्पिक प्रश्नों के केवल 4 उत्तर को अपनी साइंस के कॉपी में लाइनिंग वाले पेज पे लिखोगे। और जैसा कि मैंने आपको ये डायग्राम बताया तो ये डायग्राम भी बनाओगे, लेकिन किस कलर का यूज़ करते हुए, वैक्स और पेंसिल कलर का यूज़ करते हुए। और साथ ही साथ में ये भी बताना कि आज का मेरा पूरा आपको पढ़ाया हुआ समझ में आया है कि नहीं आया है। अगर समझ में आया है तो लिखना क्लियर है। तो आई होप आपको मेरी सारी बातें समझ में आई होंगी। थैंक यू।